एम्स दिल्ली दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानती है कि मैं अभी क्लास 12 में पढ़ता हूँ एंड नीट 2025 की प्रिपरेशन भी करता हूँ। तो जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, लगभग वो क्लास 11 की स्टार्टिंग थी, अप्रैल 2023। तब लगभग 750 दिन बाकी थे नीट 2025 में, बट अभी सिर्फ 237 डेज ही बाकी है और अभी नीट का प्रिपरेशन करते हुए 523 डेज हो गए हैं। और ये जो 10 डे का टाइमर लिखा है वो है AITS 1 का। जैसे कि मैं लक्ष्य नीट 2025 में पढ़ता हूँ, तो जो पहला AITS होने वाला है वो पहले तो था 8 तारीख को था, 8 सितंबर को था, बट अब उसका डेट चेंज हो गया और 15 सितंबर को हो गया है और आज है 6 सितंबर 2024। और आप ये मेरे एग्जामिनेशन पैड पर ये AITS का टाइम टेबल देख सकते हैं, जो कि पहले प्लानर के अकॉर्डिंग 8 सितंबर को होने वाला था, बट अब 15 सितंबर को होने वाला है। और जिसमें कि फिजिक्स में आ रहा है स्टार्टिंग के 4 चैप्टर आ रहे हैं, फिर केमिस्ट्री में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आ रहा है, प्लस ऑर्गेनिक का हेलोएरिन एंड हेलोएरिन आ रहा है, फिर बॉटनी में 2 चैप्टर आ रहे हैं एंड जूलॉजी में 2 चैप्टर आ रहे हैं। तो बॉटनी एंड जूलॉजी का तो सही है, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर किए थे तो उसमें लग रहा था कि सारा चीज़ भूल ही गया है। लाइक फिजिकल केमिस्ट्री के इतने सारे फार्मूलाज थे वो भी सारे भूल चुके हैं, तो उसको अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार स्टार्टिंग से फिर से सारे चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा, सारे लेक्चर का रिवीजन करना पड़ेगा। और अभी तो लेक्चर देख नहीं सकते हैं, तो सबसे मस्त मुझे ये लगता है कि लाइक कि आप सारे क्लास के PDF खोलें या फिर आप नोट्स बनाए तो नोट्स खोलें और स्टार्टिंग से एक एक लेक्चर का लाइक उसके नोट्स अच्छे से उसको रिवाइज करें और जितने क्वेश्चन क्लास में सॉल्व हुए थे उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लें। फिर आप एक बार थ्योरी अच्छे से देख लेने के बाद जो लेक्चर्स देखेंगे उसके बाद अपने मल्टीपल टाइम शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, मेरा शॉर्ट नोट्स है ये फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें तीनों चैप्टर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स हो गया है। जैसे क्लास के सारे फार्मूलाज 2 से 3 पेज के अंदर है। और अभी मैंने क्या किया है कि क्लास नोट से सॉल्यूशन का सारा वो थ्योरी पार्ट वाला देख लिया और फिर इससे सारे फार्मूलाज एक बार याद कर लिया। और जो स्टार्टिंग के 2 टेस्ट हुए थे लक्ष्य में, जिसमें कि सॉल्यूशन चैप्टर का था, वो मैंने अटेम्प्ट कर लिया, तो उससे मुझे सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन हो। और फिर से मैं ऐसे ही अपने फिजिक्स में कर रहा हूँ। तो फिजिक्स में मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले अपने क्लास नोट से उसके सारे थ्योरीज देख ले रहा हूँ, जितने में थ्योरीज थे, और थोड़ा एग्जाम्पल हो गए या फिर जो भी क्वेश्चन ऐसे देखने में हो जा रहा है वो कर ले। और फिर इसके शॉर्ट नोट्स के अच्छे से रिवीजन कर रहा हूँ। तो मैंने तो इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं फिजिक्स के, क्योंकि मेरे पास फिजिक्स में DG है, जिसमें कि सारे थ्योरीज एंड सारे फार्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक ही जगह पे है। तो वैसे नहीं, मैं स्टार्टिंग से फिजिक्स में DG से कर रहा था, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लगभग 3-4 चैप्टर के मैंने स्टार्टिंग के शॉर्ट नोट्स बनाए। बट उसके बाद मैंने देखा कि मेरा फिजिक्स में DG में है, उसके सारे शॉर्ट नोट्स कंप्लीटेड हैं, थ्योरी भी मैक्सिमम लिखी हुई है एंड सारे फार्मूलाज है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। और आप फिजिक्स में DG को ऐसे ही बोल सकते हैं लाइक MR सर के नोट्स है, जिसमें से आप रिपीटेशन एंड क्वेश्चन हटा दो, वो पूरे फिजिक्स में DG बन गई है। तो मैं एक बार क्लास के नोट्स को एक बार देखकर उसको रीडिंग करके फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स पे आ जाऊँगा लाइक फिजिक्स में DG पर, और इसके सारे फार्मूलाज इसमें याद करूँगा। फिर एक बार इसका DP सॉल्व कर लूँगा और जो स्टार्टिंग कुछ टेस्ट हुआ था जिसमें इसका सिलेबस था वो एक बार सॉल्व करूँगा। तो मेरे लिए तो फिजिक्स में DG बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नॉट ओनली फिजिक्स में DG, बॉटनी में DG, जूलॉजी में DG, सारे में DG बहुत अच्छे लगते हैं। और भी मेरा तो बायो का कंप्लीट नोट्स में DG से ही चल रहा है। तो अभी तो फिजिक्स में DG का न्यू एडिशन भी आया है, जिसमें कि लगभग 50-60 पेज और ऐड हुए हैं। तो अगर आपको फिजिक्स में DG लेनी हो या फिर कोई भी में DG परचेस करनी हो तो आप PW स्टोर पे इसको परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। एंड अगर परचेस कर रहे हैं तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है SVM150 सारा कैपिटल में, जिससे कि आपको इंस्टेंट 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिजिक्स में तो मेरा ऐसा चल रहा है, पहले क्लास के सारे नोट्स एक बार अच्छे से रीड कर लेना है और उसके जितने क्वेश्चन हो पाए उतना क्वेश्चन कर लेना है। फिर फिजिक्स में DG से मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स का, और फिर एक बार DP अटेम्प्ट कर लेना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। लाइक जो टेस्ट पेपर का जो पहले हो गया है लक्ष्य नीट 2025 का टेस्ट, उसको एक बार अटेंड कर लूँगा। तो ये रही बात फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की मैं कैसे कर रहा हूँ। और फिर आए बॉटनी एंड जूलॉजी पे, तो लाइक बायो में तो मेरा मैक्सिमम यही टारगेट रहता है कि मैं नोट्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लाइक मेरा तो डेली का रहता है कि मुझे मिनिमम इतने लेक्चर का डेली उसके नोट्स का रिवीजन करते रहना है, क्योंकि बॉटनी एंड जूलॉजी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको वो चीज़ पता होना चाहिए। क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ऐसा है कि आपको वो चीज़ पता है फिर भी आप शायद नहीं कर पाएंगे अगर आपकी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो। बट बॉटनी एंड जूलॉजी में ऐसा है कि आपको वो चीज़ पता है तो सही है, और या फिर नहीं पता है तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्लास के नोट्स बॉटनी एंड जूलॉजी में अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। तो इसलिए मैं मैक्सिमम इसमें यही प्रेफर करता हूँ कि मैं मैक्सिमम अपना नोट्स का रिवीजन करूँ। और मेरे पास पंच भी है, तो मैं बायो में उसका पंच सॉल्व कर लेता हूँ।
और फिर उसके लाइक कुछ जो टेस्ट पेपर होते हैं, लाइक जो लास्ट ईयर के लक्ष्य के टेस्ट पेपर हो गए, इस साल के जो लक्ष्य के टेस्ट पेपर हुए हैं, एंड जो भी मेरे पाठशाला पे कुछ टेस्ट पेपर होते हैं, तो उसका मैं रखे रहता हूँ। एंड लाइक जूलॉजी एंड बॉटनी तो लाइक बहुत कम टाइम में हो जाता है, तो एक बार नोट्स का अच्छे से रिविजन कर लिया और फिर उसके बाद 20 मिनट 30 मिनट लगता है उसका क्वेश्चन सॉल्व करने में एक टेस्ट पेपर के, तो मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। और इन सारे टेस्ट पेपर का मैं PDF और सॉल्यूशन भी उसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे मैं बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट पेपर डालते रहता हूँ। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से अपना करंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। लाइक जो करंट में अभी अपना सिलेबस चल रहा है, जो लक्ष्य का जो भी सिलेबस होगा क्लास 12 का, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए कि ऐसा होगा कि AITS में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मैंने करंट सिलेबस छोड़ दिया और बस उसका प्रिपरेशन करते रहा। तो इससे आपको AITS 1 में तो अच्छा नंबर आ जाएगा, बट जो अभी का सिलेबस पे जो AITS होगा, जो AITS 2 होगा, 3 होगा, उसमें आपका मार्क्स कम आने लगेगा। तो पहले प्रायोरिटी करंट सिलेबस को देना है और उसमें से टाइम निकाल के अपने टेस्ट के लिए या फिर AITS के लिए प्रिपरेशन करना है। तो अगर मैं सारी चीज़ें समराइज़ करूँ कि मैं अपना प्रिपरेशन कैसे कर रहा हूँ AITS का, तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री को बताया। तो लाइक केमिस्ट्री में तो मेनली फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन आ रहा है, 3 चैप्टर आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो उसके जितने भी थ्योरी वाला पार्ट हुआ उसका मैं अपने नोट्स से एक दो बार अच्छे से उसको रीड कर ले रहा हूँ। एंड नोट्स के जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो पा रहे उतने क्वेश्चन कर लूँगा। उसको मेरा उसके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है, जिसमें कि मेरा मैक्सिमम 2 से 3 पेज में फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स कंप्लीट है एक चैप्टर के, जिसमें कि सारे फार्मूलाज है। और इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं अपने शॉर्ट नोट से उसके फार्मूलाज मल्टीपल टाइम रिवीजन करूँगा और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं जो भी टेस्ट हो गया लक्ष्य का वो टेस्ट दे दूँगा। एंड फिर फिजिक्स में ही सेम ऐसा ही, फिजिक्स में क्लास नोट के सारे जो थ्योरी वाला पार्ट है वो अपना रिवाइज करूँगा। और फिर इसके नोट्स में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ उतना क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि हमारे सर अपने नोट्स में सारे वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप लोग वो भी सॉल्व कर ले रहे हैं, केवल वही सॉल्व कर ले रहे हैं, तो भी आपका मैक्सिमम रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद उस फिजिक्स में DG का मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहूँगा, क्योंकि उसमें सारे शॉर्ट नोट्स कंसाइज फॉर्मेट में हैं। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में पहले एक बार डिटेल नोट्स का रिवीजन करके, लाइक जितने भी थ्योरी पार्ट है उसका देखकर, उसके बाद शॉर्ट नोट्स पे कूद जाना है। क्योंकि थ्योरी तो एक बार अगर आप पढ़ ले अच्छे से तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता ही है, बट फार्मूला जो होते हैं वो सारे भूल जाते हैं। जैसे मैं अभी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देख रहा था, तो जो फार्मूला है मुझे मैक्सिमम भूल चुके थे, तो इसलिए फार्मूला शीट को बार बार रिवाइज करना है, जिसके लिए मैं फिजिकल केमिस्ट्री में अपना शॉर्ट नोट्स एंड फिजिक्स के लिए अपना मैं DG करूँगा। और फिर बॉटनी एंड जूलॉजी में मेनली अपना नोट्स का रिवीजन ही करूँगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ऐसे करता हूँ। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो लाइक बॉटनी का चैप्टर हो गया, फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसके मैंने लगभग 7 से 8 बार या फिर आप 10 बार भी बोल सकते हैं मैंने नोट्स की एक बार रिवीजन किया है। और इसकी वजह से इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, लगता है कि मुझे सब कुछ याद है। तो सेम ऐसे ही करता हूँ मैं अपने बायोलॉजी में, लाइक बॉटनी एंड जूलॉजी में मैं मैक्सिमम टाइम अपना नोट्स के रिवीजन को ही देता हूँ। तो अभी तो मैं रिवीजन नोट से करता हूँ। लाइक मेरे पास लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप में अपना PDF से कर लेता हूँ। तो जब क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज हो जाए उसके बाद मैं अपने मेडिजी पे चला जाऊँगा, बॉटनी मेडिजी एंड जूलॉजी मेडिजी, तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम कम लगेगा। तो बस इतना ही रहा, और ऐसे ही मैंने अपना प्लान बनाया है AITS के लिए प्रिपरेशन करने का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरी प्लानिंग कैसे लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका भी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कैसा प्लान बनाया, आपने क्या सोचा है, कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको PW में कोई भी ऑनलाइन बैच परचेस करना हो या फिर PW स्टोर से कोई भी बुक या कॉपी ऑर्डर करनी हो, तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SVM150 सारे कैपिटल में, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।